Jai Hind, all of you. Today we will start our new chapter of history. Chapter number 4, What Books and Burials Tell Us. बुक्स का मतलब होता है किताबें एंड बरियल्स का मतलब होता है शवाधान. लोगों के मरने के बाद जब उनको गाड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं बरियल. तो बुक्स और बरियल्स से हमें क्या पता चलता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मैरी इन द लाइब्रेरी. जैसे ही बेल बजी स्कूल में तो टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि सभी लाइन बनाकर मेरे पीछे पीछे आएंगे. ऐसा इसीलिए था क्योंकि सभी बच्चों को पहली बार स्कूल की लाइब्रेरी में ले जाया जा रहा था. जब मैरी ने लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि लाइब्रेरी जो थी वो उनके क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी थी. उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारी शेल्फ्स थी जिसमें बुक्स रखी हुई थी. एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड यानी कि एक छोटी सी अलमीरा टाइप की रखी हुई थी जिसमें बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी बुक्स रखी हुई थी और जो बहुत पुरानी बुक्स थी, ओल्ड वॉल्यूम्स थी. तो टीचर ने देखा कि मैरी उस अलमीरा को, उस कपबोर्ड का गेट खोलने की कोशिश कर रही है. तो टीचर ने उससे कहा कि उस कपबोर्ड में बहुत स्पेशल बुक्स है जो अलग अलग धर्मों के बारे में है, रिलीजन्स के बारे में है. क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में वेदों की बुक्स भी रखी हुई है. एक सेट ऑफ वेदास भी हमारे स्कूल में रखा हुआ है. तो मैरी ने सोचा कि ये वेद क्या होते हैं. आप भी यही सोच रहे होंगे. चलिए लेट अस फाइंड आउट. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड में जितनी भी पुरानी बुक्स लिखी गई थी उनमें से एक थी वेद. आपने वेदों के बारे में सुना होगा. टोटल 4 वेद होते हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. इन चारों में सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जो कि आज से करीब करीब 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था. ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स का मतलब होता है मंत्र हैं जिन्हें कहा जाता है सूक्त. सूक्त यानी कि वेल सेड, सही बातें, अच्छी बातें. इन हाइम्स में मेनली हमें अलग अलग देवी देवताओं की, गॉड्स एंड गॉडेसेस की तारीफ़ें मिलती है. उनकी प्रेयर करने के लिए ये सूक्त लिखे गए थे, कंपोज किए गए थे. गॉड्स एंड गॉडेसेस में 3 गॉड्स जो थे वो उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. पहले थे अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर. इंद्र देवता, वॉरियर गॉड यानी कि युद्ध के टाइम पर वो इंद्र देवता की स्तुति किया करते थे. प्लस इंद्र देवता को बारिश का देवता भी कहा जाता है. एंड सोम देवता. तो सोम एक प्लांट का नाम था जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी जो उस टाइम लोग कोई स्पेशल ओकेजन या फिर फेस्टिवल के टाइम पिया करते थे. तो अग्नि, इंद्र एंड सोम ये 3 इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे जिनके सबसे ज़्यादा हमें मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं. अब ये मंत्र किसके द्वारा लिखे गए थे, किसके द्वारा कंपोज किए गए थे? बाय सेजेस या फिर ऋषि, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके द्वारा ये मंत्र कंपोज किए गए थे. उस टाइम पर लिखने का ट्रेडिशन नहीं था जैसे हम आज कॉपी में लिख कर और याद करते हैं, वैसा उस टाइम पर नहीं हुआ करता था. तो उस टाइम पर ये जो मंत्र हुआ करते थे ये पुजारी जो अपने स्टूडेंट्स होते थे उनको ओरली यानी बोल बोल कर सुनाते थे, उन्हें याद करवाते थे. हर वर्ड, अगर 1000 मंत्र लिखे हुए हैं ऋग्वेद में तो पूरे 1000 के 1000 उस स्टूडेंट को मुंह ज़बानी याद हुआ करते थे. ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस टाइम पर लिखने को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. तो ये जो हाइम्स थे, जो मंत्र हुआ करते थे, ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे ओरली और वो स्टूडेंट्स फिर बड़े होकर बाद में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे. ओके. तो ये जो ऋग्वेद के या फिर जो वेदों के जो मंत्र है ये मेनली ऋषि मुनियों द्वारा जो मेल हुआ करते थे, ज़्यादातर मेल्स के द्वारा लिखे गए थे या कंपोज किए गए थे. बहुत कम ही ऐसे मंत्र थे जो विमेन के द्वारा कंपोज किए गए थे. ऋग्वेद जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत है. आज हम जो संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में उससे ये वाली संस्कृत काफ़ी अलग है. तो इसीलिए आपको हो सकता है कि समझ में ना आए अगर आप उसे पढ़ें भी तो. और ये जो जो चारों वेद जिस टाइम पर लिखे गए थे तो इसी वेदों के कारण ही इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड. ओके. तो वैदिक पीरियड की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है?
आज के टाइम पर हमारे पास खूब सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि लिखी हुई हैं या फिर प्रिंटेड हैं, प्रिंट की हुई हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं आसानी से। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। वैदिक पीरियड में जो वेद हुआ करते थे, उनको सुना जाता था और बोला जाता था, उन्हें लिखा और पढ़ा नहीं जाता था। इनको लिखने की जो प्रक्रिया थी, लिखने की जो प्रोसेस थी, वो बहुत कई 100 सालों बाद शुरू हुई थी। और आज से करीब 200 साल पहले ही इनको प्रिंट किया गया था। तो आप सोचिए कि इतने हज़ारों सालों से जो वेद थे, वेद के जो मंत्र थे, वो चले आ रहे हैं, लोगों को मुंह ज़बानी याद है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, अब हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो जिनके वर्ड्स ओरिजिनली सेम सेम होते हैं, उनको हम एक फैमिली में रख देते हैं। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है, वो जिस फैमिली की एक पार्ट है, उस फैमिली का नाम है इंडो यूरोपियन। इंडो मीन्स इंडिया, इंडस, एंड यूरोपियन मीन्स यूरोप। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली है, उसका एक पार्ट है संस्कृत। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, और एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। ऐसा क्यों? इन्हें एक फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम सेम कॉमन वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का एक वर्ड लेते हैं। संस्कृत में हम जिसको मातृ बोलते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं माँ, एंड इंग्लिश में कहते हैं मदर। तो इन तीनों वर्ड्स में आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही होंगी। तो इसीलिए जो कॉमन, जो सिमिलैरिटी वाले वर्ड्स होते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस को हम एक फैमिली में रख देते हैं। अदर लैंग्वेजेस जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यूज़ की जाती हैं, वो अलग अलग फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो तिब्बत, नेपाल के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो वहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, वो तिब्बतो बर्मन फैमिली में आती है। जो साउथ इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। और वो लैंग्वेजेस जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया, यानी कि जो सेंटर वाले पार्ट में, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जो यूज़ की जाती हैं, उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में रखा जाता है। तो आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आप देखिए कि वो लैंग्वेज कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं। नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है, वो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन वो पता कैसे करते हैं? जो लिखी हुई चीज़ें होती है, पुराने ज़माने की जो बुक्स होती हैं, उसके थ्रू पता करते हैं, या फिर जो चीज़ें उन्हें खुदाई में, जो मटेरियल रिमेन्स, यानी कि जो चीज़ें खुदाई में मिलती है उन्हें, उनके थ्रू वो पास्ट का, पुराने ज़माने का पता लगाते हैं। तो अब उन्होंने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की होगी, ऋग्वेद को कैसे पढ़ा होगा, वो हम देखते हैं। तो ऋग्वेद में कुछ जो हाइम्स हैं, जो मंत्र हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में हैं। जैसे हम ड्रामा में डायलॉग्स बोलते हैं ना, वैसे ही ऋग्वेद के कुछ मंत्र जो हैं, वो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरे पेज पर, पेज नंबर 37 में हमें एक ऐसा ही डायलॉग दिया हुआ है, जो कि एक ऋषि, सेज यानी कि ऋषि, जिनका नाम था विश्वामित्र, और दो नदियों के बीच में, कौन सी दो नदी? ब्यास और सतलुज, इनके बीच में कॉन्वर्जेशन है। तो ब्यास और सतलुज जो नदियाँ थी, उनको उस टाइम पर, उस ज़माने में गॉडेस की तरह, देवियों की तरह पूजा जाता था। तो यहाँ पर हमें इनका कॉन्वर्जेशन दिया है, इनके बीच के डायलॉग्स दिए हुए हैं, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। पहाड़ों से ऐसे उतरो जैसे कि दो स्विफ्ट हॉर्सेस, यानी कि दो तेज दौड़ने वाले घोड़े उतरते हैं। लाइक टू शाइनिंग काउज एंड लिक देयर काउज। दो चमकती हुई गायों की तरह, काउज की तरह, जो जिनको कि उनके काउज यानी कि बछड़े जिनका दूध पीते हैं, ऐसे तुम उतरो शाइनिंग करते हुए। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी। तुम ऐसे बहती हो जैसे कि समुद्र में कोई रथ दौड़ रहा हो। चैरियट मतलब रथ। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की पावर से। यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम में खूब सारा पानी भरा है। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और आगे जाकर तुम एक दूसरे में मिल जाती हो। तो इस बात पर रिवर्स बोलती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। हम जिनमें खूब सारा पानी भरा हुआ है, यानी कि नदियाँ, हम नदियाँ उसी रास्ते पर बहती हैं जिस रास्ते को भगवान ने हमारे लिए बनाया है। और हम एक बार
बहना शुरू कर देते हैं तो हम रुक नहीं सकते, नदियों को रोका नहीं जा सकता। तो ओ ऋषि, ओ सेज, तुम हमारे लिए क्यों प्रे कर रहे हो, तुम हमसे क्यों प्रेयर कर रहे हो? विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि मैं जो प्रार्थना कर रहा है, यानी कि मैं खुद विश्वामित्र बहुत दूर से आया हूँ, विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, मतलब अपने रथों और बैलगाड़ियों के साथ, गाड़ियों और रथों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। तो इसीलिए मुझे क्रॉस करना है तुम्हारी नदी को, तुम्हारे पानी को मुझे क्रॉस करना है। तो इसीलिए तुम हमारे पहियों से ऊपर अपने पानी को मत लाओ, ताकि हम आसानी से तुमको क्रॉस कर सके। उनको रिवर क्रॉस करनी थी विश्वामित्र को, इसलिए वो नदियों से प्रार्थना कर रहे थे। तो रिवर्स कहते हैं कि ठीक है कि हम तुम्हारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि तुम आराम से, सेफली, सावधानी से क्रॉस कर लो। तो ये डायलॉग के फॉर्म में इस तरह से मंत्र दिए हुए हैं। तो हिस्टोरियंस ने इनकी स्टडी करके ये पता लगाया है कि ये जो हाइम्स थे, ये जो मंत्र लिखे गए थे, ये ऐसे एरिया में लिखे गए थे जहाँ पर ये दोनों नदी ब्यास और सतलज बहती हैं, यानी कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटीज़। इन मंत्रों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि वो जो सेज थे, विश्वामित्र थे, वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर हॉर्सेज, यानी कि घोड़े, और काउज, मतलब गाय जो थी, वो बहुत वैल्यूएबल एनिमल्स थी, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि मंत्रों में उनका नाम आ रहा है। दैट इज़ वाई जो रिवर्स हैं उनको भी हॉर्सेज और काउ की तरह कंपेयर किया गया है। तो आपको क्या लगता है चैरियट्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे? चैरियट का मतलब होता है रथ। तो रथ उस टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि उस टाइम पर युद्ध लड़ा जाता था, तो रथ पर घोड़े लगाए जाते थे, रथ को खींचने के लिए घोड़े लगाए जाते थे। तो रथ जो था वो वॉर्स लड़ने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. इन मंत्रों में हमें बहुत सारी रिवर्स के नाम मिलते हैं, जैसे कि इंडस और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज थी जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, उन सभी के नाम हमको मिलते हैं, और साथ में सरस्वती रिवर का भी नाम हमें मिलता है। लेकिन गंगा और यमुना नदियों का नाम हमें सिर्फ एक ही बार मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जब ये मंत्र लिखे गए थे, उस टाइम पर गंगा और यमुना इतनी इम्पॉर्टेंट रिवर्स नहीं थी, लेकिन इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती रिवर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। ओके, यहाँ पर हमें एक पेज दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। आपने पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर की जाती थी, या तो पाम लीव्स पर, पाम के पत्तों पर, या फिर एक पेड़ होता था हिमालयन रीजन पे, बिर्च ट्री, उसके छाल पर, उसकी बार्क पर लिखा जाता था। तो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि बिर्च बार्क पर, बिर्च पेड़ के छाल पर लिखा गया है, जो कि कश्मीर में पाया गया था आज से करीब 150 साल पहले। तो ये ऋग्वेद के इसमें मंत्र लिखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से वेदों को लिखा गया था सबसे पहले पुराने टाइम में। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, ये आज पुणे की एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर अच्छी तरह से प्रिजर्व करके संभाल के रखा गया है, महाराष्ट्र में।